Good morning, dear student of class 10th. I am SP from Mission Academy. Today I will teach you English prose. And in English prose, I will teach you chapter 4, Socrates, written by Rhoda Power. बेटा ये चैप्टर 4 का फर्स्ट पार्ट मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ और इसका सेकेंड पार्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेकेंड पार्ट के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। ये देखिए सेकेंड पार्ट और ये फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है। आप अपनी बुक खोल लीजिए, ओपन योर बुक एंड लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। But although many people loved the old man and delighted in his wisdom, but although लेकिन यद्यपि many people loved the old man, अनेक लोग उस बूढ़े व्यक्ति को बहुत प्यार करते थे, पसंद करते थे उसे, and delighted in his wisdom, और उसकी wisdom यानी बुद्धिमानी का आनंद लेते थे। delighted माने to pleasure, आनंद लेते थे। There were some who did not approve of him, कुछ ऐसे भी थे जो उसकी बात से सहमत नहीं होते थे, यानी जो कुछ सुकरात कहते थे उससे वो सहमत नहीं हुआ करते थे। He taught that man's own mind influenced his conduct more than the gods. He taught, उसने सिखाया that man's own mind, मनुष्य का अपना मस्तिष्क influenced his conduct, उसके प्रभाव, उसका जो उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। मोर देन द गॉड्स, देवताओं की अपेक्षा, यानी देवता इतने प्रभावित नहीं करते हमारे जो है माइंड को जितना कि हमारा कंडक्ट, हमारा व्यवहार जो प्रभावित करता है। दिस सीम टू सम पीपल ए न्यू एंड बिगेट आइडिया, ये चीज़ कुछ लोगों को बहुत ही नई दिखाई दी, बड़ी नई बात लगती थी और विकेट लगती थी, माने दुष्ट लगती थी उनके लिए। यानी विकेट माने डूइंग बैड थिंग्स। ही सेड दैट देयर वर हायर एंड नोबलर डीड्स देन मेकिंग सैक्रिफाइस टू एथेंस एंड अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस। ही सेड, उसने कहा था दैट देयर वर हायर एंड नोबलर डीड्स, हायर उच्च, नोबलर आदर्श, उन्हें कुछ उच्च और आदर्श का ये कार्य भी है। डीड्स मीन्स कार्य, वर्क। देन मेकिंग सेक्रीफाइस, बलिदान करने के लिए, टू एथेंस, एथेंस के लिए, एंड अदर गॉड्स ऑफ ग्रीक, और ग्रीक के अन्य देवताओं के लिए। एथेंस के लिए और ग्रीक यानी यूनान के अन्य देवताओं के लिए कुछ अन्य उच्च और आदर्श कार्य भी हैं जिन्हें हम बलिदान कर सकते हैं। एंड मेनी पीपल थॉट, और कई लोग ये समझते थे दैट ही वॉज लीडिंग द यंग स्ट्रे, कि वह नवयुवकों के लिए पथभ्रष्ट कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है। ही वॉज लीडिंग द यंग स्ट्रे, यंग माने यंग लोगों के लिए, स्टे मीन मिसगाइड करना, पथभ्रष्ट करना। क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन टॉट टू बिलीव एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद थॉट्स। क्वेश्चनिंग ऑल दैट, ये सब प्रश्न करके, दैट दे हैड बीन टॉट, उन्हें सिखाया गया था, टू बिलीव, विश्वास करना, एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट्स, और उनके मस्तिष्कों को डाउट से, संदेहों से भरना। यानी ऐसा माना जाता है कि ये जो सुकरात्स है ये युवाओं के लिए मिसगाइड कर रहे हैं और उनके मस्तिष्क को डाउट से, संदेह से भर रहे हैं। The men who were governing Athens summoned Socrates to appear before them to stand his trial. The men, वे लोग who were governing Athens, जो एथेंस में शासन कर रहे थे, summoned Socrates, सुकरात को बुलाया, summoned means called, बुलाया, to appear before them, उनके सामने प्रकट होने के लिए, उनके सामने आने के लिए उन्हें अपने पास बुलाया, to stand his trial, उन पर मुकदमा चलाने के लिए, उनको केस चलाने के लिए उसको बुलाया, सुकरात को अपने पास। His friends begged him to escape or to hide until the
storm had blown. His friends, उसके मित्रों ने begged him, उससे कहा to escape, बचकर भाग जाने के लिए, और to hide, छिपने के लिए, until the storm had blown over, जब तक ये तूफान समाप्त ना हो जाए। यानी उसके मित्रों ने उससे समझाया, उससे कहा कि भाई जब तक ये तूफान जो उसमें खड़ा हुआ है, तो लोग कह रहे हैं कि आप युवाओं को पथभ्रष्ट कर रहे हैं, ये तूफान जब तक खत्म ना हो जाए, समाप्त ना हो जाए, तब तक आप कहीं जाके छिप जाइए। ये ऐसा कहा उसके मित्रों ने। बट सुकरात वाज नो कावर्ड, लेकिन सुकरात कायर नहीं था, नो कावर्ड। ही न्यू, वह जानता था, दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, कुछ भी गलत उसने नहीं किया है। एंड ही हैड ओनली टॉट, और उसने केवल वही सिखाया है, व्हाट ही बिलीव टू बी जस्ट, जिसके लिए वो जस्ट समझता है, न्यायप्रिय समझता है, ट्रू, सत्य समझता है, एंड ऑनरेबल, और सम्मानीय समझता है, उसने वही सिखाया। एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट, और इसलिए वो कोर्ट यानी चला गया। ही वेंट टू द कोर्ट, इसलिए वो कोर्ट चला गया। हिज क्लॉथ्स एंड शूज वर डस्टी, उसके जो कपड़े थे और जूते थे वो डस्टी थे, माने धूल से सने हुए थे। एंड ट्रेवल स्टैंड, और यात्रा से वो थका हुआ भी था। बट एवरीवन न्यू, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जानता था, दैट ए नोबल हार्ट बीट अंडर द सेवी गारमेंट्स, हर व्यक्ति जानता था इन गंदे कपड़ों में एक आदर्श हृदय धड़क रहा। यानी हर व्यक्ति ये जानता था कि सुकरात का हृदय बहुत ही अच्छा है, बहुत आदर्श है। ये अलग बात है कि गंदे कपड़े पहना है, लेकिन ये दिल का बड़ा साफ और आदर्श इंसान है, ये हर व्यक्ति इस बात को समझता था। He made a powerful and dignified speech. He told the Athenians that they would gain nothing by taking away the last few years of his life. He made a powerful and dignified speech. उसने बहुत ही शक्तिशाली और गौरवान्वित स्पीच दी, भाषण दिया। He told the Athenians, उसने एथेंस वासियों को बताया, that they would gain nothing by taking away the last few years of his life, कि वो उसके जीवन के अंतिम दिनों को लेकर कुछ या छीन कर कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बट what he was willing to die, but that he was willing to die, लेकिन वह मरने के लिए इच्छुक था। many deaths, कई मृत्यु, for what he believed to be right, जिसके लिए वो राइट समझता था, जिसके लिए वो सही समझता था, उसके लिए एक नहीं अनेक मृत्यु मरने के लिए तैयार था। The judge listened to him, जजों ने उसकी बात को सुना, questioned him, उससे प्रश्न किए, and condemned him to death, और उसे मृत्युदंड सुना दिया। The old man made no complaint, उस बूढ़े व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं की। No complaint was made by Socrates. He leaned on his stick, वह अपनी स्टिक पर, अपनी छड़ी पर झुका रहा। Looking round the crowded courtyard, वो जो crowded courtyard था, पूरा आंगन सब कोर्ट था, वो भरा हुआ था भीड़ से, उसको देखता रहा अपनी छड़ी पर इस तरह से लीन होकर झुककर। Plato and his other people were there in the court. प्लेटो और उसके अन्य शिष्य भी कोर्ट में उस समय मौजूद थे। ऑल द टाइम, नो इविल कैन हैपन टू अ गुड मैन, एक अच्छे व्यक्ति का कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। इफ ही टोल्ड देम, उसने यानी सुकरात ने अपने शिष्यों के लिए कहा कि भाई अच्छे व्यक्ति का कुछ भी बुरा नहीं होता है, आइदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ, इस जीवन में भी और मृत्यु के बाद भी कुछ भी बुरा होने वाला नहीं है जो व्यक्ति अच्छा है। सो बी ऑफ गुड चीयर, बी ऑफ गुड चीयर माने बी हैप्पी, खुश रहो। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। द आवर ऑफ माई डिपार्चर हैज अराइव्ड, मेरी विदाई का समय आ चुका है, अर्थात मेरी मृत्यु होने वाली है, मैं मृत्यु के रास्ते पर जा रहा हूँ, मेरी विदाई का समय आ गया है। एंड वी गो आवर वेज, और हम अपने रास्ते पर चलते हैं, जाते हैं। आई टू डाई एंड यू टू लिव, मैं मृत्यु के रास्ते पर जाता हूँ और आप जीवन के रास्ते पर जाते हैं, यानी आपको यहाँ रहना है, अपना जीवन पूरा जीना है, मुझे मृत्यु के रास्ते पर जाना है। इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, किसी प्रकार की कोई चिंता ना करें, क्योंकि अच्छे व्यक्ति का कभी कुछ बुरा नहीं होता। Then the soldiers came and took him away to prison. तब सैनिक आए और उसे प्रिजन यानी जेल ले गए। His wife followed with his 3 children.
उसकी पत्नी और अपने 3 बच्चों के साथ भी उसके पीछे पीछे गई। मैनी ऑफ हिज फेवरेट पीपल्स वर आल्सो विद हिम, उसके कई अनेक जो लोकप्रिय शिष्य थे वो भी उसके पीछे पीछे गए। फॉर ए लॉन्ग टाइम दे टॉक टू हिम, लंबे समय तक उसके शिष्यों ने उससे बातें की। एंड ही टॉट देम, और उसने उनको सिखाया बताया। मेनी वाइज लेसन्स, अनेक बुद्धिमानी भरी शिक्षाएं दी। अर्थात सुकरात ने अपने शिष्यों को कई बुद्धिमानी भरी शिक्षाएं दी। विच दे ट्रेजर्ड इन देयर हार्ट्स, जिसको उन्होंने अपने हृदय में आत्मसात कर लिया, ट्रेजर कर लिया। ट्रेजर माने रिमेंबर विद लव, बहुत ही प्यार से, प्रेम से उस चीज़ को समझ लिया। बट ऑल द टाइम हिज फ्रेंड्स न्यू दैट सुकरात वुड डाई सून, लेकिन हर समय उसके मित्र ये समझते थे, जानते थे कि सुकरात की मृत्यु जल्दी हो जाएगी। दे वर सेड, वे दुखी थे। फॉर एज प्लेटो रोट, जैसा कि प्लेटो ने लिखा था, ही वॉज लाइक ए फादर ऑफ होम, ये उन लोगों के लिए एक पिता के समान था। वी वर बीइंग बिलीव्ड, अब हम बेसहारा हो रहे हैं। एंड वी वर अबाउट टू पास द रेस्ट ऑफ लिव्स एज ऑर्फन, और हम अपने शेष जीवन को एक अनाथ की तरह जीवन जीने वाले हैं। ये बात उसके प्लेटो ने, सुकरात के शिष्य ने, प्लेटो ने ये बात लिखी थी। आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्री टॉप्स, उस ट्री टॉप्स यानी पेड़ की चोटियों से के पीछे सूर्य छिपने के बाद द जेलर केम इन, जेलर अंदर आया। एंड आज सुकरात, और सुकरात से कहा टू प्रिपेयर फॉर डेथ, मृत्यु के लिए तैयार होने के लिए। उसने, जेलर ने कहा, क्लास बी रेडी फॉर द डेथ, मृत्यु के लिए तैयार हो जाइए। इन एथेंस व्हेन पीपल वर कंडेम्ड टू डाई, एथेंस में जब लोगों को मृत्युदंड दिया जाता था, दे वर गिवन ए कप ऑफ पॉइजन, उन्हें 1 कप पॉइजन यानी जहर दिया जाता था। सुकरात न्यू दिस, सुकरात इस बात को जानता था। एंड ही नोडेड टू जेलर, और उसने जेलर के सामने अपना सिर झुका दिया, एक्सेप्टेशन दे दी, अपनी स्वीकृति दे दी कि भाई ठीक है, मैं तैयार हूँ। द जेलर हु लुक्ड एट हिम, जेलर ने उसकी तरफ देखा, सैडली, बड़े दुखी भाव से देखा। सेइंग, ये कहते हुए, यू सुकरात, आप, whom I know to be the noblest, जिनको मैं आदर समझता हूँ, एंड ग्रेट जेंटलेस्ट, और सबसे ज़्यादा सज्जन समझता हूँ, एंड बेस्ट ऑल हु एवर केम टू दिस प्लेस, और उन सबसे ज़्यादा अच्छा समझता हूँ जो पहले इस स्थान पर लोग आ चुके हैं, इससे पहले, आपसे पहले जो लोग आ चुके हैं उनसे सबसे ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। कह रहा है कि विल नॉट बी एंग्री विद मी व्हेन आई आस्क यू टू ड्रिंक द पॉइजन, जब मैं आपसे पॉइजन लेने के लिए कहूँ तो आप मुझसे नाराज मत होना। फॉर अदर्स एंड नॉट आई आर द गिल्टी कॉज, क्योंकि दूसरे लोग इस कॉज के लिए, इस कारण के लिए अपराधी हैं, मैं नहीं। बस्टिंग इनटू टीयर्स, फूट कर रोते हुए, ही वेंट आउट, वह बाहर चला गया। एंड रिटर्न विद ए कप ऑफ पॉइजन, और 1 कप पॉइजन लेके वापस आया। मे द गॉड्स प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड, मे द गॉड्स प्रॉस्पर माई जर्नी, देवता मेरी यात्रा को समृद्धशाली प्रॉस्पर बनाए, फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड, इस संसार से दूसरे संसार के लिए, क्योंकि मैं इस संसार से दूसरे संसार के लिए विदा हो रहा हूँ। इसलिए गॉड से प्रार्थना करता है ईश्वर और देवताओं से कि मेरी इस यात्रा को सफल बनाए। सेठ सुकरात ने कहा, लिफ्टेड द कप टू हिज लिप्स, और उस कप को अपने होठों तक उठा लिया। हिज पीपल्स ट्राई टू कीप बैक देयर टीयर्स, हिज पीपल्स, उसके शिष्यों ने ट्राई टू कीप बैक देयर टीयर्स, अपने आंसुओं को कंट्रोल करने की कोशिश की। बट वन सॉफ्ट अलाउड, लेकिन एक शिष्य था वो जोर जोर से सिसकने लगा। एंड दिस डिस्ट्रेस द अदर्स, और इससे दूसरे लोग डिस्ट्रेस हो गए, माने निराश हो गए, हताश हो गए। एंड सून द रूम वाज फिल्ड विद द साउंड ऑफ वीपिंग, और शीघ्र ही कमरा वीपिंग यानी रोने की आवाज़ से भर गया। सुकरात पास्ड विद द अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन इन हिज हैंड्स, सुकरात अपने हाथों में जो अनफिनिश्ड कप था पॉइजन का, पूरा नहीं पिया था, उसको हाथ में लेकर रुक गया। व्हाट दिस स्ट्रेंज नॉइज, क्या विचित्र आवाज़ है, यास उसने पूछा। आई हैव हर्ड दैट ए मैन शुड डाई इन पीस, मैंने सुना है कि एक व्यक्ति को शांतिपूर्वक मरना चाहिए। पीस, यू मस्ट ट्राई, यू मस्ट ट्राई, तुम्हें चीखना नहीं चाहिए। बी साइलेंट, खामोश रहिए। एंड हैव पेशेंस, और धैर्य रखिए। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा।
रिमेंबरिंग समथिंग, कुछ याद करते हुए, क्रीटो ही विस्पर्ड टू वन ऑफ हिज पीपल्स, अपने किसी एक शिष्य के लिए धीरे से उसने कहा, क्रीटो कैन यू डू माई मी ए फेवर, क्या आप मेरा एक कार्य कर सकते हैं? आई ओ ए कॉक टू एक्लापियस, मैं एक्लापियस नाम के देवता का एक मुर्गे का ऋणी हूँ, विल यू पे द डेप्ट, क्या आप ये कर्ज चुका सकते हो? क्या ये कर्ज आप चुका दोगे? और इसके बाद उसके शिष्य ने क्या सहमति दी, इसके आगे नहीं, ये चैप्टर ओवर होता है। एक्लापियस नाम का देवता था उस समय जो सेक्रीफाइस करने के लिए लोग मुर्गा या चढ़ाते थे, पशुओं की बलि देते थे, पक्षियों की बलि देते थे। तो इस तरह से चैप्टर ओवर होता है। अब इसके बाद की जो वीडियो मिलेंगी आपको क्वेश्चन आंसर की या फिर पैसेज की वीडियोज़ मिलेंगी इस चैप्टर से। ओके, थैंक्स।